Hello students, my name is Aryendra Pal Gangwar, Brahmdatt Saraswati, Vidya Mandir Senior Secondary School Bilaspur, English Reader, क्लास 5th। आपका लेसन है 8 सेफ्टी रूल्स एंड जनरल अवेयरनेस की सेफ्टी रूल्स सुरक्षित नियम और जो है जनरल मतलब सामान्य जो है सामान्य सुरक्षा किस तरह से हम जो है कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम अपने जो है हमें जो है सुरक्षित रह सकें। हम रीड करते हैं। टुडे वी लिव इन द एरा ऑफ साइंटिफिक इन्विटेशंस सो एंशिएंट टेक प्लेस डे बाय डे, समटाइम्स सीरियस एक्सीडेंट केस डेथ। These accidents take place due to carelessness. For example, we may have electric iron is our home. A child may be playing near it. He may burn his finger by touching it. Road accidents are very common these days. Speedily bicycles may hurt any child while he is playing carelessly. If we are careful, we can avoid these accidents. Some important safety rules are the following. Always keep to the left, never cross the road in a hurry, watch the traffic light carefully, mind your brake or break your mind, do not play near the concrete road। देखिए इस चैप्टर में बताया है कि इस लेसन में ये बताया गया कि हम जो है यदि कोई सामान जनरल यदि हम कोई नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटना घर पर भी घट सकती है। दुर्घटना घटना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हमें बरतनी आवश्यक है। किसी भी चीज़ से दुर्घटना घट सकती है। घर में हमारे आज के समय में इलेक्ट्रिक चीज़ बहुत हैं। फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, आयरन प्रेस है। मैनी थिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ द डेंजर्स, यानी जो खतरे की एक मतलब जो है निशानी है। इससे जो बहुत अधिक दुर्घटना हो सकती है, नहीं। तो आज का समय क्या है, हमारा साइंटिस्टिक्स जो है इस समय वैज्ञानिक युग है। और वैज्ञानिक युग में जो है जितनी हम लोगों को किसी भी चीज़ की जो है जितनी जल्दी होती है वर्क करने में, उतना हमें केयरलेस भी होना आवश्यक होता है। जिस प्रकार टुडे वी लिव इन द एरा ऑफ साइंटिफिक इन्विटेशन, आज के समय में हम एक वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं। कौन से युग में रह रहे हैं? वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं। सो एक्सीडेंट टेक प्लेस डे बाई डे। क्या हो रहा है आज दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? आजकल हमें क्या है, दुर्घटनाएं घटती चली जा रही हैं। जिस तरह से हम वैज्ञानिक युग में बहुत शीघ्र से शीघ्र कार्य कर लेते हैं, हम जिस काम को पहले बहुत समय लगता था उस काम को बहुत शीघ्र कर लेते हैं, बहुत जल्द हो जाता है वो वर्क हमारा। तो ऐसे ही क्या है, कह रहे हैं टुडे वी लिव, हम रह रहे हैं आजकल किस में रह रहे हैं? एरा ऑफ साइंटिफिक इन्विटेशंस मतलब कि हम जो वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं आजकल। साइंटिफिक्स मतलब वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं। सो एक्सीडेंट टेक प्लेस डे बाई डे। सो माने इसीलिए एक्सीडेंट माने दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। टेक प्लेस डे बाई डे यानी दिन प्रतिदिन क्या हो रही हैं हमारी, दिन प्रतिदिन हमारी जो क्या होती जा रही हैं, दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। समटाइम्स सीरियस एक्सीडेंट केस डेथ। देखिए आपने आजकल देखा है कुछ समय कि मतलब ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जो केस क्या हो जाता है, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिससे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। हमें ना होते हुए भी, ना चाहते हुए भी अचानक एकदम कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट कोई कार बस से एक्सीडेंट नहीं होना, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है। एक्सीडेंट का मतलब है कोई कहीं से भी दुर्घटना घट सकती है, चाहे किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ से, चाहे किसी चीज़ से। देखा है हमने घरों में आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बहुत है, इलेक्ट्रिक चीज़ है। बच्चे क्या हैं उनका कभी अनलेस तरह से यूज़ कर लेते हैं। जिस तरह से किसी ने प्रेस पकड़ ली, प्रेस में जो हमारा जो आयरन होती है इसमें प्रेस, इसमें क्या होता है, करंट आ गया। करंट जब इलेक्ट्रिक दौड़ रहा है और हाथ लगते ही इसमें क्या टच करते ही क्या हो जाता है, करंट आते ही मतलब जो है हमें इससे स्पार्किंग हुई और मतलब हमें अर्थ मिल गया। और क्या होता है फिर इससे जो है हमें जो है हमें क्या हो जाता है, इससे हमारा जो है घटना भी घट सकती है।
तो कह रहे हैं दीज इलेक्ट्रिक टेक प्लेस ड्यू टू केयरलेस, हमें क्या करनी, सावधानी बरतनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बी में हैव इलेक्ट्रिक आयरन इन योर होम, हमारे घर में क्या है, एग्जाम्पल के लिए जो मैंने बताया, हमारे घर में एक इलेक्ट्रिक मतलब क्या है, एक आयरन बिग प्रेस है। इन आवर होम, हमारे घर में। ईच चाइल्ड में बी प्लेइंग नियर इट, और एक छोटा सा बच्चा है वो उसके पास में खेल रहा है, छोटा सा ही बड़ा सा ही कोई भी उसे पकड़ सकता है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। लेकिन एक बच्चा क्या है, उसे प्लेइंग खेल रहा है, नियर माने पास में, ही वी बर्न इन दी फिंगर वाइट टचिंग इट, और वो क्या कर देता है, अपनी उंगली जो है उस पर लगा देता है। उसकी उंगली जल तो जाती है, लेकिन फिंगर को टच करते ही क्या हो जाता है, उस पर करंट आ जाता है। करंट आ जाता है, अगर करंट आ गया, उसमें करंट आता हो, पहले तो जल जाएगी उंगली, चलो, लेकिन अगर करंट आता हो उसमें, तो करंट आने के बाद क्या होगा, बच्चा उस पर चिपक जाएगा, और चिपक जाने के बाद क्या होगा, उसे जो टच करने से क्या होगा, चिपकने के बाद उससे क्या, करंट से उससे बहुत अधिक खतरा और डेथ भी हो सकती है। तो ही मे बर्न इट फिंगर बाई टचिंग इट, वो क्या करता है, उसे उंगली उसे टच कर लेता है, उंगली से उसे टच करते ही उसे जो है करंट दौड़ने लगता है। रोड एक्सीडेंट आर वेरी कॉमन दीज डेज, आपने आजकल देखा है कि आजकल सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। सड़क पे लोग जो है ना लेफ्ट का पता है ना राइट का, आंखें बंद करके बाइक चलाते हैं, चला लेते हैं, नहीं, बहुत तेज़, वेरी फास्ट स्पीडली बाइक चलती हैं। बाइक है, कोई बाइसिकल, कोई वाहन बहुत तेज़ चलता है, लेकिन हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो हमें अपने हाथ पे चलना चाहिए, लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना चाहिए हमें। कह रहे हैं स्पीडली बाइसिकल्स में हार्ट एनी चाइल्ड में बी द प्लेइंग केयरलेसली, कि मतलब जो स्पीड से आने वाले वाहन क्या होते हैं, किसी भी बच्चे को किसी भी समय या किसी की जो है सुरक्षित को असुरक्षित बना देते हैं। यानी कोई व्यक्ति जा रहा है अचानक, उसके जाके पीछे से अगर उसने जो है एक्सीडेंट इतना हैवी हो जाता है कि जो पीछे से टक्कर भी मार देते हैं कभी कभी। इसलिए अपनी सुरक्षा जो है खुद बचना हमें ज़रूरी है, इसलिए हमें क्या रहना चाहिए, इफ़ बी केयरफुल, इसीलिए हमें क्या है, हमें सुरक्षित रहना चाहिए। वी कैन अवॉइड दीज एक्सीडेंट, और हमें दुर्घटना से भी बचना चाहिए। हम दुर्घटना से बच सकते हैं यदि हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, आराम अपने साइड चलेंगे। तो हम कुछ नियम हैं ऐसे, कुछ रूल्स होते हैं, या ट्रैफिक, उन रूल्स का हमें पालन करना होता है, उन्हें फॉलो करना है। सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स आर दी फॉलोइंग, जैसे हमें कुछ रूल्स हैं, ऑलवेज टू द लेफ्ट, हमें सदैव किधर चलना चाहिए, लेफ्ट साइड चलना चाहिए। राइट साइड चलने से क्या होगा, एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटनाएं होंगी। जो सामने वाला आ रहा है उसे भी देखना है हमें, पर पीछे से जो हमें क्रॉस कर रहा है उसको भी हमें देखना है कि किस तरह से जो हमें क्रॉस कर रहा है। नेवर क्रॉस द रोड ऑफ द गली, मतलब कभी भी जो है हमें रोड जो है तेज़ी से नहीं, मतलब हमें देखकर आगे पीछे सब तरफ देखकर हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। जल्दी में हमें रोड कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए, आगे भी देखना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए, कोई हमारे कोई और दूसरा व्यक्ति तो कोई रोड नहीं क्रॉस कर रहा है, तो ये भी हमें देखकर जो है रोड को हमें क्रॉस करना चाहिए। वॉच द ट्रैफिक लाइट केयरफुली, यदि कहीं पर चौराहे पर कहीं बात, यदि लाइट लगी हो, ट्रैफिक लाइट लगी है, तो ट्रैफिक लाइट का पालन करना चाहिए। यदि ट्रैफिक लाइट नहीं है तो कोई पुलिस मैन है कोई, मतलब कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, उसके हमें नियमों का पालन करना चाहिए, उसके इशारे को समझना चाहिए, उसको हमें देखकर ही रोड को हमें क्रॉस करना चाहिए। यदि कोई नहीं है, इफ़ बाजी दफ़े अगर कोई भी नहीं है, तो हमें खुद अपने माइंड से हमें देखकर दोनों तरफ, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखकर हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो इसलिए हमें जो है नियमों का पालन करना चाहिए। वॉच द ट्रैफिक लाइट केयरफुली, माइंड योर ब्रेक और ब्रेक योर माइंड, अपने दिमाग पर हमेशा ब्रेक जो है अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमें किस समय ब्रेक लगाना है। अगर हम बाइक चला रहे हैं या कोई बाइसिकल्स कोई तेज़ चला रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ होना चाहिए, ब्रेक पर होना चाहिए कि किस तरह हमें ब्रेक लगाना है। ऐसा नहीं कि चला रहे हैं कहीं ब्रेक और एक्सीलेटर का हमें जो पेडल दब गया, एक्सीलेटर दब गया, तो पता लगे कि हमें एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत तेज़ हो सकता नहीं। तो इसलिए हमें जो बहुत आराम से, धीरे और बड़ी केयरलेसफुली जो हमें जो है क्या करना चाहिए, बाइक चलाना है। तो इस तरह से कह रहे हैं माइंड योर ब्रेक एंड ब्रेक और माइंड, हमें ब्रेक जो दिमाग में रखना चाहिए ब्रेक का, और माइंड का भी यूज़ हमें ठीक से करना चाहिए। डू नॉट प्ले नियर दी कांग्रेस रोड, और हमें कभी भी जो रोड के पास में, रोड के आसपास कभी भी नहीं खेलना चाहिए। छोटे बच्चों को विशेष कर ये ध्यान रखना चाहिए कि रोड के आसपास हमें बिल्कुल नहीं खेलना है, ये हमें बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो हमने ये चैप्टर आपको पढ़ाया सेफ्टी रूल्स एंड जनरल अवेयरनेस, तो इसकी ये हमने यहाँ तक आपको रीडिंग कराई और मैंने आपको बताया। एक बार दोबारा बताता हूँ यही लाइन, टुडे वी लिव इन द इरा ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, आज के समय में हम वैज्ञानिक युग में रह रहे हैं। इट शोज एक्सीडेंट टेक प्लेस डे बाई डे, और दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। समटाइम सीरियस एक्सीडेंट,
केस डेथ, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि क्या हो जाता है, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। दीज एक्सीडेंट टेक प्लेस ड्यू टू द केयरलेसनेस, कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत असावधानी पूर्वक हो जाती हैं कि हम उसको सावधानी करते हुए भी असावधानी कर देते हैं कि मतलब घटना, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए बी में हैव द इलेक्ट्रॉनिक आयरन, कुछ प्रेस, किसी ने, आपके घर में कोई बच्चा है छोटा, उसने प्रेस पकड़ ली, इन ओवर होम ए चाइल्ड में बी प्लेइंग नियर, और उसके पास में पहुंच गया खेलते खेलते, और उसने क्या कर लिया, ही में बर्न इट टू फिंगर ऑफ द टचिंग इट, और उसे अपनी उंगली उस पर लगा दी, तो क्या होगा, बच्चा पहले बच्चा जल जाएगा, और उसके बाद यदि करंट आता होगा तो कोई घटना भी घट सकती है। रोड एक्सीडेंट आर वेरी कॉमन, सड़क दुर्घटना एक मुख्य बात है इन दिनों। सेफ्टली बाइसिकल आर हर्ड चाइल्ड एंड दी प्लेइंग केयरलेसली, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रोड पर चलते समय सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क के नियमों का अगर हम पालन करेंगे तो कोई भी घटना नहीं घटेगी। इफ़ वी आर केयरफुल, यदि हम सुरक्षित हैं तो वी कैन अवॉइड दिस एक्सीडेंट, तो हम क्या होगा, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे। सम इम्पोर्टेंट सेफ्टी रूल्स आर द फॉलोइंग, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको हमें पालन करना है। ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, हमेशा क्या करना चाहिए, हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए। नेवर क्रॉस द रोड इन ऑर्डरली, कभी रोड जो तेज़ी से नहीं क्रॉस करना चाहिए। वॉच द ट्रैफिक लाइट केयरफुली, हमें जो हमेशा ट्रैफिक लाइट का यूज करना चाहिए। और यदि ट्रैफिक लाइट नहीं है तो हमारे जो सड़क पर चलने वाले पुलिसमैन हैं उनको जो हमें देखकर, जो उनके द्वारा चले गए जो ट्रैफिक जो पुलिसमैन हैं, वो अगर जैसा भी हमें जो इशारा कर रहा है उसके आदेश के अनुसार हमें जो अपना ट्रैफिक चलाना चाहिए। माइंड योर ब्रेक एंड ब्रेक योर माइंड, हमें अपने जो है दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, ब्रेक हमेशा कंसंट्रेट रखना चाहिए ब्रेक को, किस तरह से हम तुरंत उसे ब्रेक को हम कवर करेंगे, उतनी तेज़ बाइक चलाना चाहिए। अब कभी कभी आता है हमारा फर्स्ट एड क्या चीज़ है, अगर एक्सीडेंट कोई घटना घट जाती है तो सबसे पहले हमें क्या मेडिसिन देनी चाहिए। ए होम ट्रीटमेंट बिफोर फॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट एड, सबसे पहले जो घर पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, सबसे पहले जो घर पर जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तुरंत जैसे एक्सीडेंट कोई घटना घट गई और कोई ट्रीटमेंट दिया तो उसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा घर पर देने वाली चिकित्सा क्या कहेंगे, प्राथमिक चिकित्सा, इन्हें हम फर्स्ट एड बोलते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट एड ए वंडरफुल पेशेंट गेट्स रिलीफ, इससे क्या होता है कि तुरंत जो पेशेंट को क्या मिल जाता है, राहत मिल जाती है, तुरंत पेशेंट जो है कुछ समय के लिए ठीक हो जाता है, उसके बाद कहीं दूसरी जगह भी जा सकता है। ड्यूरिंग दैट टाइम ही नीड टू बी क्वाइट हेल्प टू वंडर प्रॉपरली एडवाइज हिम टू हैव पेटेड, करेक्ट। ड्यूरिंग दैट टाइम द नीड्स, उसको क्या आवश्यकता होती है उस समय उसे आवश्यकता होती है किसकी, रिलीफ की आवश्यकता होती है। उस समय तुरंत जो उसे प्राथमिक उपचार कर देंगे तो कम से कम खून का थक्का है, कहीं अगर एक्सीडेंट हो जाता है खून का थक्का बन जाता है तो तुरंत वहाँ पहुँच सकते हैं डॉक्टर के पास, खून नहीं बहेगा। यदि किसी प्रकार से कोई ऐसी घटना घट जाती है उसे पहले प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड कीजिए, उसके बाद जो है सेकेंड फिर डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हेल्प द वंडर प्रॉपरली एडवाइज हिम टू द पेटेंट, और हमें जो फिर उसकी सलाह से अगले कार्य करना चाहिए। कह रहे बर्निंग इज आल्सो वेरी कॉमन, बॉइलिंग वाटर इज मिल्क में बर्न यूज एनी टाइम, केमिकल्स लाइक एसिड में आल्सो बर्न अस, बर्निंग इज वेरी पेनफुल। लोग कभी कभी बहुत जल्दी अकस्मात जल जाते हैं, जलने के बाद, जलना एक आजकल बहुत कॉमन है, कहीं कोई मोटरसाइकिल से कोई जल गया, कोई किसी प्रेस से, किसी भी चीज़ से, या कहीं ना कहीं कोई किसी कारण जल गया। जैसे बोलेंगे गर्म पानी है, गर्म दूध है, आपके ऊपर गिर गया, बाजी समय गिर जाता है बच्चों के ऊपर, और उस समय गिर गया, और गिरने के बाद क्या होगा, आपको क्या आवश्यकता हो रही है, आपकी बहुत ज़्यादा जल गया, फर्स्ट एड की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो इसलिए उससे समय क्या हमें फर्स्ट एड देनी चाहिए। केमिकल्स लाइक एसिड एंड आल्सो बर्न, हम क्या करते हैं बहुत जल्दी डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने जल्दी केमिकल्स का यूज़ किया और उसे, लेकिन नहीं, सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें पहले फर्स्ट एड देना चाहिए, जिससे उसका जो पेन होगा वो खत्म होगा, और पेन खत्म होने के बाद उसके बाद डॉक्टर का हमें जो है एडवाइस लेके उसे अगले बढ़ना चाहिए। तो केमिकल्स लाइक एसिड में भी आल्सो बर्निंग इज़ वेरी पेनफुल, क्योंकि हमारे जो जलने से क्या होता है, बहुत अधिक दर्द होता है। कभी कभी देखा है हमें कुछ छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा जो कीट हैं, इंसेक्ट हैं बहुत सारे, जो हमारे बरसात के मौसम में इंसेक्ट हो जाते हैं, उन कीड़ों से काटने से क्या होता है, थोड़ा सा
जो है हमें पॉइजन होता है, लेकिन बहुत थोड़ा ज़्यादा नहीं, लेकिन स्नेक के काटने से बहुत अधिक पॉइजन होता है। स्नेक अगर काट ले तो उसके काटने से क्या व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, नहीं। तो कह रहे हैं इफ सम वन ऑफ द बिटन बाय ए स्नेक ही नीड फर्स्ट एड ऑफ द पोजीशन मिक्स्ड इन द ब्लड वेरी क्विकली इट अफेक्टेड हार्ट एंड माइंड बी सून इफ केस डेथ a one-third of the affected parts of the body should be worn tightly. If do not do so, the poison will reach and the heart also be the blood, and bandage will slow down and the speed with which of the position spread. देखिए हमें जैसे ही सर्प ने काटा, सर्प अगर किसी व्यक्ति को काट लेता तो एकदम हमारे किस पे, माइंड पे एकदम अटैक होता है उसका जाके कि हमें किसने काट लिया, सर्प ने काट लिया। नो इफेक्टेड ऑफ द माइंड, माइंड को हमें इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, इफ समवन बिटन द स्नैक, यदि हमें कोई सर्प काट ले, बिटन माने होता है काटना, काट ले बाय द स्नैक, स्नैक के द्वारा, तो ही नीड फर्स्ट एड, हमें क्या देना चाहिए, सबसे पहले प्राथमिक उपचार करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस जगह को थोड़ी सी कट देना चाहिए, थोड़ा सा चीरा लगा देना चाहिए। चीरा लगाने के बाद उसके ऊपर क्या करना चाहिए, हमें बंद लगाना चाहिए, जहाँ काटा है उसके थोड़ी सी ऊपर बंद लगा दें। दी पोजिशन मिक्स ऑफ द ब्लड बाई क्विकली, दी पॉइजन जो होता है, पॉइजन मिक्स विद द ब्लड बाई क्विकली, उस पॉइजन को वहाँ से थोड़ा सा चीरा लगा के, थोड़ी सी जगह कट लगा के वहाँ से पॉइजन को निकाला जा सकता है। इट इफेक्टेड हार्ट एंड माइंड वेरी सून, जिससे क्या होता है, माइंड और हार्ट पर जो उसका अटैक ना पहुँचे। अगर माइंड और हार्ट पर उसका ब्लड इतनी तेज़ बहता है कि माइंड और हार्ट पर अगर उसका अटैक पहुँच गया तो व्यक्ति का बचना भी मुश्किल हो जाता है। तो पॉइजन मिक्स विद द ब्लड वेरी क्विकली, इट इफेक्टेड हार्ट एंड माइंड वेरी सून, इट केस डेथ, और इससे मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी किडनी फेल हो गई, क्योंकि जब वो जाता है हार्ट पर, जब पहुंचा तो किडनी जो है एकदम ब्लड जो है वहाँ पहुंचा और पॉइजन पहुंच गया आपकी किडनी में, और किडनी जो है आपकी फेल होते ही या हार्ट फेल होते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे क्या करना चाहिए, हमें टाइटली रूप से हमें जहाँ पर है वहाँ बंद लगा देना चाहिए, जहाँ भी सर्प ने काटा है वहाँ लगा देना चाहिए, वहाँ चीरा लगा दो, इससे ब्लड निकल जाएगा और ऊपर को उसका पॉइजन नहीं जाएगा, और जाके डॉक्टर से जो है एडवाइस लेकर उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। दी वंडर्ड ऑफ द इफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी शुड बी वन टाइटली, बंद टाइटली का मतलब जो टाइटली मतलब जो टाइट रूप से, मतलब खूब कस के उसे बांध देना चाहिए। इतना कस के नहीं कि पैर ही पता लगे नस नहीं, इतना कस के बांध दो कि ब्लड जो है ऊपर को ना जाए, और नीचे जो चीरा लगा दे इससे ब्लड धीरे धीरे निकलता रहे, और जो व्यक्ति को जो पॉइजन निकल जाए, ऊपर ना जा पाएगा, माइंड और हार्ट पर उसका अटैक नहीं होगा। कहना बी बॉन्ड ऑफ द टाइटली, इफ यू डू नॉट सो डैट डू सो, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दी पॉइजन विल रीच ऑफ द हार्ट अलोन विद द ब्लड, और हार्ट के द्वारा आपका जो वो पंप है, जो हार्ट का जो पंप है वो धीरे धीरे पूरे शरीर में ब्लड को जो ब्लड में पूरा पॉइजन फैल जाएगा, पूरे ब्लड जो है, ब्लड जितना शरीर में सब में प्रत्येक जगह जो पॉइजन पहुंच जाएगा। दी बैंडेज भी स्लो, जो मतलब आपकी जो स्लो जो हार्ट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी जो, और धड़कन जिसे कहते हैं, जो स्पीड जब कम हो गई तो विद विच दी पॉइजन स्पीडली, और पॉइजन जो इतनी तेज़ दौड़ जाएगा कि व्यक्ति क्या हो जाएगा, मृत्यु हो सकती है। इन दिस केस, इस केस में वेरी सीरियसली, बहुत ध्यान से इसे हमें क्या करना चाहिए, इसका हमें जो बहुत ध्यान से इस चीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए, इसको हमें देखना चाहिए कि हमें जो एकदम व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। कहना है ब्लीडिंग एंड द बॉन्ड ड्यूरिंग एक्सीडेंट, ब्लेसिंग ऑफ द नेचर थिंग्स, ए लिटिल ब्लीडिंग स्पॉट बाई द इटसेल्फ, ए fearful speedily bleeding need of the following trip, wash your hand before treatment, use antiseptics, liquids of the clean and wonderful parts, it need a clean bandage and to control the bleeding, the bandage should not be warped tightly, make the wounded patient lie down, the wounded part must be higher than the rest of the body, और कंसल्ट ए डॉक्टर। तो कुछ इसमें रूल्स हैं, इसमें कुछ रूल्स हैं जिनका हमें फॉलो करना है। जैसे हमें कहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई घटना हो गई, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस घटना को हमें जो प्राथमिक उपचार करने के बाद, सबसे पहले जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले हाथ सैनिटाइजर से धुलते नहीं धुलते हैं, किसी को अगर हमने टच किया तो ऐसे प्राथमिक उपचार करते समय, जैसे हमने किसी का प्राथमिक उपचार किया तो उससे पहले क्या करना, हमें हैंड क्या करना, अपने हाथ जो है साबुन से धुल लेना चाहिए नहीं, और साबुन से धुलने के बाद
उसके बाद नेक्स्ट हमें अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। यूज एंटीबायोटिक लिक्विड एंड द क्लीन ऑफ बंडर्ड पार्ट, मतलब कुछ ऐसी लिक्विड जो चीज़ें होती हैं उनको हमें जो है, जैसे मान लिया हमने हाथ पर कुछ चीज़ ऐसी लगा लेना चाहिए जिससे जो हमें किसी दूसरे व्यक्ति में जो उसका कोई इन्फेक्शन ना पहुँचे। तो इस तरह से जो है कह रहे हैं इट नीड द क्लीन बैंडेज एंड द कंट्रोल ऑफ ब्लड, और मतलब जो व्यक्ति को जो है साफ़ सुथरे स्थान पर जो है उसके ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, साफ़ सुथरे स्थान पर जो है उसे बैठाना चाहिए। द बैंडेज शुड नॉट बी द बारपेट टाइटली, और जो इतनी हमें इतनी टाइट नहीं बांधना चाहिए किसी भी चीज़ को टाइट करके कि कहीं उसका पैर वहाँ से या हाथ के जो ख़राब ना हो जाए। इस तरह से चीरा लगा दें नीचे, और जो बैंडेज मतलब उसे जो है सही से बांध दें, ज़्यादा इसके अनयूजलेस नहीं करना चाहिए। मेक द वंडर्ड पेशेंट लाई डाउन, और मरीज़ को क्या कर देना चाहिए, लिटा देना चाहिए आराम से। ऐसा ना कि मरीज़ को जो चलने दे, अगर चलने से जो होता है पैर के जो पूरा जो पैर का जो हमारा तलवा होता है, इससे जो जब दाब लगती है तो इस डायरेक्ट इसका असर किस पे जाता है, ब्लड एकदम डायरेक्ट माइंड पे जाता है। यदि व्यक्ति चलता रहेगा या पानी पी लेगा तो एकदम जो स्नैक जो सांप ने जो सर्प ने जो काटा है उसका पॉइजन एकदम किस पर जाएगा, उसका पॉइजन एकदम सिर पर अटैक हो जाएगा। तो ना तो चलना चाहिए ना कोई भी चीज़ पीना चाहिए। सबसे पहले ये बहुत अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यदि हम कोई भी केयरलेस रहेंगे तभी हमें जो है इससे कुछ रिलीफ मिलेगा, इसलिए हमें केयरलेस होना बहुत ही आवश्यक है। ये द वंडर्ड पर्स्ट मस्ट बी हायर दैन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और हमें क्या करना चाहिए, हमें और अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। कंसल्ट डॉक्टर, और हमें डॉक्टर के से हमें क्या कर लेनी चाहिए, परामर्श ले लेनी चाहिए। जैसा डॉक्टर परामर्श करता है, जैसा डॉक्टर बताता है उसके अनुसार हमें अगले चलना चाहिए। डॉक्टर की एडवाइस लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं घर पे ही प्राथमिक उपचार करने के बाद भी घर पे ही रहें, ऐसा नहीं, प्राथमिक उपचार करने के बाद जो है हम थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। किसी प्रकार की कोई मेडिसिन की आवश्यकता हो, किसी प्रकार कोई मेडिसिन हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट एड दे देनी चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास न जाकर सबसे पहले प्राथमिक उपचार करना कंपलसरी है। तो चाहे स्नैक ने काटा है या चाहे कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी भी तरह की कोई घटना है, तो ये इस चैप्टर में बताया गया कि सेफ्टी रूल एंड जनरल अवेयरनेस, कि हम जो है साधारण नियमों का पालन करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सामान जो है हमें सावधानियां बरतनी होंगी। जब हम कुछ सावधानियों को बरतेंगे तभी जो है दुर्घटनाओं से बच सकते हैं, क्योंकि इस समय दुर्घटना कहीं भी किसी प्रकार से भी हम घटित हो सकती है। कुछ वर्ड्स मीनिंग ऐसे हैं, जैसे इन्वाइटेशन माने होता है कि इन्वाइटेशन, इन्वाइट से बना है इन्वाइटेशन, मतलब खोज करना, प्रयोग करना, प्रयोग हो रहे हैं। वंडर माने होता है आश्चर्य, एक्सीडेंट माने तो आप जानते हैं दुर्घटनाएं होती रहती। रिलीफ माने होता है सांस लेना, रिलीफ राहत। फर्स्ट एड माने प्राथमिक उपचार। बाइसिकल जानते हैं आप लोग क्या होता है, बाइसिकल होता है देखिए वाहन जितने चल रहे हैं। कॉमन माने मुख्यतः रूप से, साधारण रूप से, साधारणतया बात है। केस माने बहुत घटनाएं घट जाती हैं। इस तरह से जो है हमें जो दिन प्रतिदिन दुर्घटनाएं घट रही हैं, तो इनको हमें क्या करना है, सावधानी रखनी है। तो कोई भी हमें कीट, कोई भी जो है हमें इंसेक्ट काट सकता है। उस इंसेक्ट को छोटी छोटी जो हमारी ततैयाँ जिसे कहते हैं बर्र, वो भी काट लेती नहीं, तो उससे पहले क्या है, हमें तुरंत उसके लिए कोई प्राथमिक उपचार को कर लेना चाहिए। कोई भी कीट काट ले, और स्नैक का तो बात अलग है, स्नैक को तो मैंने बताया आपको। स्नैक अगर किसी को काटता है तो ठीक से टाइटली रूप से उसे क्या करना चाहिए, हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें करना चाहिए कि उसके जो बंद लगाना चाहिए, और लगाने के बाद टाइटली रूप से थोड़ा सा नीचे कट लगा देना चाहिए। ठीक है ना, अंडरस्टैंड। तो ये हमने चैप्टर आपको पढ़ाया, समझ में आया होगा आपको। इसकी रीडिंग करेंगे आप लोग, और रीडिंग करने के बाद आपको जो है इसे एक दो बार इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद जो इसकी जो भी PDF होगी उस PDF को भी हम वर्क करेंगे, और इसे सुनेंगे ध्यान से, और करने के बाद जो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।